नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए सभी साथी अपने सभी मित्रों को जोड़ लेंगे और क्लास को साथियों से एक बार शेयर कर दें। लास्ट सेशन में साथियों हम लोग लॉक के जीवन परिचय और लॉक की हम लोग पुस्तकों पर बात कर रहे थे, वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे लॉक के राजनीतिक विचार। लॉक के राजनीतिक विचार में हम लोग देखें कि जो लॉक थे, जॉन लॉक के राजनीतिक विचार, लॉक ने साथियों अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक में अपने सभी राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ये हम लोग जानते हैं। लॉक के कौन कौन से राजनीतिक विचार हो सकते हैं, जैसे हम लोग जान सकते हैं साथियों। ज़रा इसे एक बार लिखें, मार करके थोड़ी समस्या है, इंक ज़रा इसमें अपलोड कर लें। हम लोग 2 मिनट का इंतज़ार करें सभी साथी। चलिए भाई, लॉक के राजनीतिक विचार। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज गवर्नमेंट में अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। लॉक के कौन कौन से राजनीतिक विचार हैं, जैसे सबसे पहला है लॉक का मानव स्वभाव पर विचार। दूसरा है
प्राकृतिक अवस्था पर विचार। तीसरा है प्राकृतिक अधिकार पर विचार। प्राकृतिक अधिकार पर विचार। चौथा है सामाजिक समझौते पर विचार। सामाजिक समझौते पर विचार। पांचवा है राज्य या नागरिक समाज पर विचार। तो ये जो लॉक के विचार हैं, कौन कौन से विचार हैं, हमने आपको बताया कि पहला लॉक का मानव स्वभाव पर विचार है ना। दूसरा हम लोगों ने आपको बताया कि भैया लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार क्या है, लॉक का प्राकृतिक अधिकारों पर क्या विचार है। तीसरा लॉक का सामाजिक समझौते पर क्या विचार है, प्राकृतिक अधिकार पर क्या विचार है, लॉक का राज्य या नागरिक समाज या फिर इसे हम सरकार भी कह सकते हैं, राज्य या सरकार, राज्य या सरकार, नागरिक समाज पर विचार। तो ये 5 इसके विचार हमको देखने हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं लॉक का मानव स्वभाव पर क्या विचार था। नंबर 1 लॉक का मानव स्वभाव पर विचार। मानव स्वभाव पर विचार। हम जानते हैं साथियों कि व्यक्ति मानव स्वभाव के बारे में विचार देता है, जैसा उसके साथ व्यवहार होता है तत्कालीन परिस्थिति में, उसी आधार पर वो मानव के प्रति अपने विचार प्रकट करता है। हम जानते हैं कि हॉब्स के साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हॉब्स के साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया क्योंकि हॉब्स राजघराने से आता था। राज दरबार में इसके पापा जो पादरी थे, पिताजी इनके, तो राजघराने में रहता था, इनका लालन पालन वहीं पर हुआ। तो राजघराने से लोग नफरत करते थे क्योंकि राज्य सत्ता और जनसत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था उस समय इंग्लैंड में। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी वहाँ की जनता। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को अच्छा नहीं कहा, हॉब्स ने बुरा बताया। हॉब्स ने मानव स्वभाव को बताया कि मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, कायर है, स्वार्थी है, पाशविक है, पतित है, घृणित प्राणी है। हॉब्स ने कैसा बताया? हॉब्स ने मानव को लालची, स्वार्थी, कायर, पतित, घृणित प्राणी बताया और मानव को असामाजिक बताया। भाई साथियों, लॉक जो था, लॉक धनी परिवार में जन्म लिया, संपन्न संभ्रांत परिवार में जन्म लिया और लॉक के पिताजी से जो भी लोग मिलने आते थे वो लॉक के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे। तो लॉक के साथ अच्छा व्यवहार करते थे क्योंकि लॉक जो था संभ्रांत परिवार में जन्म लिया, इसलिए लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। लॉक ने मानव स्वभाव को बताया कि मानव स्वभाव अच्छा है। मानव स्वभाव जो है वो सामाजिक प्राणी है। जो मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव के अंदर, मानव में परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना, दया, सहानुभूति और परमार्थ की भावना होती है। लॉक ने बताया कि मानव क्या है? मानव सामाजिक प्राणी है। मानव में सद्भावना, समागम, परमार्थ, दया, सहयोग,
प्रेम, इन सब की भावना मानव में पाई जाती है। मानव दूसरों के साथ अपने संबंध बनाने के लिए रहता है, कि मानव क्या है, वह दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए जीवन व्यतीत करता है। तो मानव को क्या बताया, मानव को इन्होंने अच्छा प्राणी बताया कि मानव के अंदर परमार्थ की भावना होती है, मानव में सद्भावना होती है, मानव में प्रेम होता है, मानव में दया होती है, समझे। तो मानव को अच्छा बताने वाले कौन थे, अपने लॉक थे, कि मानव के अंदर दया, सद्भावना, सद्भावना, सहयोग, परस्पर प्रेम, परमार्थ, इन सब की भावनाएं होती हैं। और मानव दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो मानव को अच्छा बताने वाले कौन थे, तो लॉक थे। बल्कि बुरा किसने बताया, हॉब्स ने बताया। हॉब्स ने तो इतना तक कह दिया कि मानव झगड़ालु एवं दुष्कर्मी प्राणी है, समझे। तो लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया, क्योंकि मानव ने लॉक के साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए लॉक ने मानव स्वभाव को कैसा बताया साथियों, अच्छा बताया। तो जरा इसे लिखें, जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी, लालची, कायर, घृणित, पतित मतलब गिरा हुआ, पतित प्राणी बताया, जबकि लॉक ने मानव को सामाजिक प्राणी बताते हुए कहा कि मानव में परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना, परमार्थ, आदि का गुण पाया जाता है, मानव दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए ही जीवन व्यतीत करता है, तो जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को अच्छा नहीं बताया, और वहीं लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया, क्योंकि लॉक के साथ मानव ने क्या किया, अच्छा व्यवहार किया, इसलिए लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। और हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हॉब्स ने मानव को बुरा बताया, स्वार्थी बताया। ठीक है भैया। अगले जो टॉपिक है अपना, वो है प्राकृतिक अवस्था पर विचार। लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार, देखिए सुनिए, समझते रहेगा, लिखवा दूंगा बाद में। लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हम जानते हैं साथियों, जो हॉब्स थे अपने, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसे बताया था,
हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया था, सत्ताविहीन अवस्था बताया था, परस्पर युद्ध एवं संघर्ष की अवस्था बताया था। परस्पर युद्ध एवं संघर्ष की अवस्था बताया, सत्ताविहीन अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को बताया कि प्राकृतिक अवस्था में कोई अधिकार नहीं है और प्राकृतिक कानून हैं जो भी बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में कोई स्वतंत्रता, कोई अधिकार, कोई समानता कुछ भी नहीं है। ये हॉब्स ने कहा था साथियों। हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय है और लोग एक दूसरे में क्या है, अविश्वास करते हैं, इसलिए लोग क्या है, संघर्षरत हैं। प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसा था? मानव दीनहीन, पाशविक, मलिन आदि इन्होंने मानव को बताया कि मानव जो था, मानव कैसा था? पाशविक था, दीनहीन था, मलिन था। तो मानव में परमार्थ की भावना नहीं थी, ऐसा इन्होंने बताया हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में। वही जो साथियों अपने लॉक थे, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को अच्छा बताया। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को अच्छा बताया और लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को कहा कि ये शांतिमय की अवस्था है। ये क्या है? शांतिमय की अवस्था है। और इसी प्राकृतिक अवस्था में लॉक कहते हैं साथियों कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य परस्पर शांति, सहयोग, सद्भावना एवं प्रेम है। यानी कि लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर शांति, सहयोग, सद्भावना एवं प्रेम है। ये कथन किसका है? तो ये लॉक का है। लॉक कहते हैं साथियों प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार हैं और वे प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के जो अधिकार हैं यह प्राकृतिक अधिकार हैं। और मानव इन्हीं सब प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करता है और प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे में परस्पर प्रेम के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शिकायत के रहता है। ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दी गए हैं और जन्मजात ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विकासात्मक नहीं है, अर्थात जैसे जन्म के समय है वैसे ही जन्म के बाद आपको दिखाई देते हैं। तो लॉक ने साथियों प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है प्राकृतिक अवस्था में कि यहाँ पर स्वतंत्रता भी है, अधिकार भी हैं, समानता भी है, न्याय भी है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने अधिकार की चर्चा की कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकार हैं कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। और मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में इन्हीं सब अधिकारों का प्रयोग करके अपने परस्पर सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में। कि असुविधाएं क्या हैं? उन्होंने कहा कि असुविधाएं हैं जैसे मानवीय सत्ता का अभाव है। यहाँ पर मानवीय सत्ता का अभाव है, अर्थात ना तो कोई कानून बनाने वाला है और ना ही कोई कानून की व्याख्या करने वाला है। ना तो कोई कानून बनाने वाला है और ना ही कोई कानून की व्याख्या करने वाला है, ना ही कोई कानून की रक्षा करने वाला है। ये लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है, प्राकृतिक अधिकार हैं, लोग आराम से जी रहे हैं, रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, परस्पर सहयोग के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी से कोई किसी को शिकायत नहीं है, सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं। कौन सी असुविधाएं हैं? इन्होंने बताया कि भैया असुविधाएं कौन कौन सी हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर मानवीय सत्ता का अभाव है, अर्थात यहाँ पर कोई कानून बनाने वाला नहीं है और ना ही कोई कानूनों की व्याख्या करने वाला है, ना ही कोई कानून की रक्षा करने वाला है।
लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है, प्राकृतिक कानून विद्यमान है, और ये जो प्राकृतिक कानून है ये विवेक पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? विवेक पर आधारित है। लॉक का मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक बताया, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं बताया साथियों। ठीक है भैया। तो लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या है? मनुष्य परस्पर शांति, सहयोग, सद्भावना एवं प्रेम है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, अभी लिखवाऊंगा आपको, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में, मनुष्य में, मनुष्य में परस्पर सहयोग, शांति, शांति, परस्पर सहयोग, शांति, सद्भावना, सद्भावना एवं प्रेम है, एवं प्रेम है। ये लॉक का कथन है भाई साहब। ठीक है, अब इसके बारे में लिखें, प्राकृतिक अवस्था के बारे में लिखो भैया। लिखिए, जहां हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को, जहां हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था बताया, परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था बताया, परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था बताया, वहीं लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांतिमय, शांतिमय की अवस्था बताया, शांतिमय की अवस्था बताया। लॉक का प्रसिद्ध कथन है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है, क्या प्रसिद्ध कथन है लॉक का? लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर शांति, परस्पर शांति सहयोग, शांति सहयोग, सद्भावना, सद्भावना एवं प्रेम है, एवं प्रेम है। आगे लिखें, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति रूपी प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मनुष्य परस्पर प्रेम के साथ मिलकर, परस्पर प्रेम के साथ मिलकर रहता है, रहता है, और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। लॉक कहते हैं, यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं। जैसे यहाँ मानवीय सत्ता का अभाव है, यहाँ मानवीय सत्ता का अभाव है, यहाँ जो है मानवीय सत्ता का अभाव है। अर्थात ना तो कोई कानून बनाने वाला है
अर्थात ना तो कोई कानून बनाने वाला है और और ना ही कोई इनकी व्याख्या करने वाला है, और ना ही कोई इनकी व्याख्या करने वाला है, है। आगे लिखें, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है। प्राकृतिक कानून विद्यमान है। प्राकृतिक कानून विद्यमान है और ये प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित है। ये प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। ये भाई साहब प्राकृतिक अवस्था पर विचार। किसका? लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। आगे हम लोग बात करेंगे लॉक के प्राकृतिक अधिकारों पर क्या विचार है। लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। साथियों, ये दो अपने टॉपिक क्लियर हुए, इस पर हम लोग अब बात करेंगे। उसके बाद रह जाएंगे अपने सामाजिक समझौते पर विचार रह जाएगा, राज्य या सरकार पर विचार अपना रह जाएगा। तो प्राकृतिक अधिकार पर हम लोग विचार देखते हैं। लॉक का प्राकृतिक अधिकारों पर विचार, इसे जरा हम लोग रफ कर लेते हैं भैया। ठीक है जी। चलिए, लॉक का प्राकृतिक जिसे हम लोग नैसर्गिक भी कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार पर विचार
हम जानते हैं साथियों, जो लॉक थे, लॉक आधुनिक काल के पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खुलकर के समर्थन किया है। लॉक आधुनिक काल के पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खुलकर के समर्थन किया है। इसलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और ये जो अधिकार होते हैं ये साथियों विकासात्मक नहीं होते, यानी कि ये जैसे जन्म के समय होते हैं वैसे जन्म के बाद होते हैं, और ये बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं और जन्म के साथ ही ये प्राप्त होते हैं। लॉक ने स्वतंत्रता, जीवन तथा समानता, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार बताए। और इन्होंने साथियों संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान करी, सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करी, और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। इसलिए लॉक की आलोचना करते हुए बाहन कहता है, यानी कि बाहन कहता है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन या संपूर्ण राजनीतिक जो विचार है वह क्या है, उसका उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है, जो लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का विचार है। यानी कि इन्होंने साथियों जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान करी, और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। इसलिए इन्होंने बाहन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो ये अपना आगे चल करके साथियों हमने आपको बताया कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये प्राकृतिक अधिकार जन्मजात व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। ये विकासात्मक नहीं है, अर्थात जैसे जन्म के समय है वैसे ही आपको जन्म के बाद दिखाई देंगे। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जो हैं, प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय हैं। यानी प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय हैं। ये जो तीनों अधिकार हैं ये अविभाज्य, अदेय हैं, किसी को दिए नहीं जा सकते, विभाजन नहीं किया जा सकता, और अहस्तांतरणीय हैं। अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। लॉक ने साथियों प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करके प्रत्येक व्यक्ति को एक समान माना और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था को चुनौती प्रदान करी, और प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने एक समान मान लिया प्राकृतिक अधिकार देने के बाद। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये है साथियों इनका प्राकृतिक अधिकारों पर विचार। तो इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार में समाहित किया है।
इतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में लिखें फटाफट, बहुत जल्दी लिखिए। लॉक आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक है। लॉक आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकारों पर खुलकर समर्थन किया है। प्राकृतिक अधिकारों पर खुलकर समर्थन किया है। इसीलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इसलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात एवं बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकार विकासात्मक नहीं है, अर्थात जैसे जन्म के समय है वैसे ही जन्म के बाद होते हैं। जैसे जन्म के समय है वैसे ही जन्म के बाद होते हैं। लॉक ने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की है। लॉक ने जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना है। आगे लिखें। बाहन का प्रसिद्ध कथन है। लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। आगे लिखें। लॉक द्वारा संपत्ति को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के कारण ही उसे पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। आगे लिखें। लॉक का प्रसिद्ध कथन है। प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय हैं।
आगे लिखें, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करके प्रत्येक व्यक्ति को एक समान माना और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था को चुनौती प्रदान की है। तो साथियों, ये था अपना लॉक का प्राकृतिक अधिकारों पर विचार, प्राकृतिक अवस्था पर विचार, मानव स्वभाव पर विचार। मानव स्वभाव को अच्छा बताया, प्राकृतिक अवस्था को भी इन्होंने अच्छा बताया, ठीक है भाई। और प्राकृतिक अधिकारों में हमने आपको बताया कि भैया कौन कौन से जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को इन्होंने बताया है। तो इसी के साथ ही आज के सेशन का हम अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने नए नए साथियों को जोड़ते रहिएगा। बने रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।